हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज की वीडियो हमारी रहेगी फिर से मॉक टेस्ट बेस्ड, जिसमें मैं एमसीक्यू लाया हूं जो कि एक पुराना पेपर है जो जेकेएसएसबी ने पूछा है पुलिस के एग्ज़ाम में। और ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, रिपीट भी होते हैं कभी कभी क्वेश्चंस। और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए ज़रूरी है। और आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा वो है, हु इज़ द 15th प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जल्दी से आंसर करने की कोशिश करें कि जो 15वां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कौन है। क्या वो प्रतिभा पाटिल है, या रामनाथ कोविंद, या फिर प्रणब मुखर्जी, या फिर द्रौपदी मुर्मू। जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। आज ना ऑप्शन पूरे के पूरे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, द्रौपदी मुर्मू इज द राइट आंसर। अब इसी के साथ में क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, द्रौपदी मुर्मू जो थी ये प्रेसिडेंट बनने से पहले क्या थी? तो ये ना गवर्नर थी। अब वो गवर्नर कहाँ की थी? वो गवर्नर थी झारखंड की। कहाँ की थी? झारखंड की, याद रखें, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट जो हैं गवर्नर कब से कब तक रही हैं? ये गवर्नर रही हैं 2015 से 2021 तक गवर्नर रही हैं, याद रखें आप, ठीक है। और प्रेसिडेंट कब बनी ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। 25 जुलाई 2022, ठीक है, इसका जो राइट आंसर है। फिर अगले ऑप्शन पे चलते। आप मुझे बताएं कि प्रतिभा पाटिल कब प्रेसिडेंट बनी और कौन से नंबर वाली प्रेसिडेंट थी। अगर बात करें प्रतिभा पाटिल की, ये 12th प्रेसिडेंट थी हमारी कंट्री की। और ये कब बनी थी? 2007 से 2012 के बीच में, ठीक है। और साथ ही में फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कहेंगे। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट भी कौन थी? प्रतिभा पाटिल, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आए तो जल्दी से प्रतिभा पाटिल को टिक कर देना। उसके बाद बात करते हैं रामनाथ कोविंद के बारे में। क्या जानते हो इनके बारे में? ये कौन थे? ये भी प्रेसिडेंट थे। रामनाथ कोविंद हमारे 14th प्रेसिडेंट थे, 14th प्रेसिडेंट थे हमारे। और ये प्रेसिडेंट रहे कब से कब तक? 2017 से लेकर 2022, ठीक है, 2022 तक। और फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जो कहाँ के थे? यूपी के। पहला इंसान यूपी का जो प्रेसिडेंट बना, ठीक है। और 14th प्रेसिडेंट थे हमारी इंडिया के। अब लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं, वो बचा हमारे पास प्रणब मुखर्जी। कौन थे? ये भी हमारे प्रेसिडेंट थे, सबको पता होंगे। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे और 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, याद रखिए आप, 13th प्रेसिडेंट थे। और पहला पर्सन, फर्स्ट पर्सन जो ना वेस्ट बंगाल से प्रेसिडेंट बना है, फर्स्ट पर्सन हु बिकम द प्रेसिडेंट फ्रॉम द वेस्ट बंगाल, ठीक है। और ये डाइड हुए थे 31 अगस्त 2020 को। इनकी डेथ कब हुई? 31 अगस्त 2020 को इनकी डेथ भी हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कब किया था? सबको पता है 2019 में। डेट आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये किसके खिलाफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट लॉन्च की गई थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ की गई थी। कब की गई थी? 1920 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। सबको पता होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाउ मैनी वेदास आर देयर इन द हिंदू रिलीजन। हिंदू रिलीजन में कुल कितने वेद हैं? 1, 3, 4 या फिर 6? जल्दी से कमेंट करें राइट आंसर। सबको पता होगा 4 वेद हैं। 4 वेद और 6 शास्त्र पाए जाते हैं। उन 4 वेदों के नाम कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें जल्दी से, वीडियो को पास करके, अगर आपको आते हैं। तो सबसे पुराना कौन था? ऋग्वेद, ठीक है। फिर कौन था? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और कौन सा था?
फोर्थ वाला आप कमेंट कर देंगे, ठीक है। चलिए, 4 वेद थे और 4 वेद और 6 शास्त्र पाए जाते हैं हिंदू कल्चर में, हिंदू रिलीजन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वंदे मातरम वाज रिटन बाय, ये बड़ी बार आपने एग्जाम में क्वेश्चन देखा होगा, तो कमेंट करके बताएं कि वंदे मातरम जो है ये किसने लिखा था। वंदे मातरम लिखने वाला इंसान कौन था? तो वो था बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। ये थे जिन्होंने लिखा था, क्या लिखा था? वंदे मातरम, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक और ऑप्शन है नीचे बी, अलामा इकबाल ने क्या लिखा था? अलामा इकबाल ना एक पर्शियन और उर्दू पोइट थे, इन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था। क्या लिखा था? सारे जहां से अच्छा। बड़ी बार पूछा है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। सारे जहां से अच्छा लिखा था, याद रखेंगे। अब बात करता हूं बाल गंगाधर तिलक की। जल्दी से बताएं इनके बारे में आप क्या क्या जानते हैं, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते जाएं मेरे बताने से पहले पहले, ठीक है। ये कब से कब तक रहे? ये रहे 1856 से लेकर कितना, 1920 तक, ठीक है। और साथ ही में ये एक मास लीडर थे, इनको लोकमान्य कह के नाम से पुकारा जाता था, लोकमान्य तिलक, ठीक है, इस नाम से पुकारा जाता था। और ये इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट थे। क्या थे? इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट भी थे, ठीक है। उसके बाद साथ साथ में इन्होंने एक सोसाइटी का निर्माण किया था, बनाई थी, नाम क्या था उसका? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। कौन सी? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी। और साथ में इन्होंने ये क्या पढ़ाते थे? मैथ पढ़ाते थे, ये भी याद रखेंगे। टीचर थे, टॉट करते थे, मैथमेटिशियन, याद रखेंगे। और साथ में इनका स्लोगन क्या था? ये भी पूछा गया पेपर में स्लोगन के बारे में, ठीक है। बाकी तो नहीं पूछा मगर ये तो पूछा है। स्लोगन इनका था फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, ठीक है। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, आई शैल हैव इट, ठीक है। ये इनका स्लोगन था, याद रखें, ठीक है। और कहाँ पे, जब ये बेल्जियम का था ना, ये 1960 में सेशन हुआ था इंडिया का, कांग्रेस का, आईएनसी का, ठीक है, तो तब जाके वहाँ पे इन्होंने किया था। उसके बाद महात्मा गांधी इनको किस नाम से पुकारते थे? महात्मा गांधी इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते थे। क्या बोलते थे? मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी माना जाता था। और इनके न्यूज़पेपर 2 थे, एक था मराठी में, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है। मराठी में था जो, उसे केसरी कहते हैं। केसरी जो न्यूज़पेपर तिलक का था, ये याद रखेंगे आप, लोकमान्य तिलक का था। और साथ में जो इंग्लिश में था, मराठी के अलावा इंग्लिश वाला, उसे आप महारथा कहेंगे। क्या बोलेंगे? महारथा, ठीक है, याद रखेंगे आप। इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम है केसरी। बहुत नॉलेज है इनके बारे में, इतनी बड़ी है। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने क्या लिखा था जल्दी से बताएं। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में एक मतलब राष्ट्रीय गीत लिखा था, जिसे जनगण मन कहते हैं। क्या बोलते हैं? जनगण मन, ठीक है। तो ये लिखने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और ये डेडिकेटेड था ब्रिटिशर को, ठीक है। तब फर्स्ट टाइम गाया गया था 1911 में, याद रखेंगे आप, 1911 में इसको गाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ J&K, ठीक है, डॉक्टर करण सिंह। आपके लिए क्वेश्चन है कि डॉक्टर करण सिंह जब गवर्नर बने थे, तब गवर्नर को जम्मू कश्मीर में किस नाम से पुकारा जाता था? ये पिछले VLW के एग्जाम में भी पूछा गया था, ठीक है। और उसके बाद एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको स्टॉक के पेपर में भी दिखा था, ठीक है। तो इनको मतलब गवर्नर को ना हम क्या कहते थे? सदरे रियासत के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। चलिए, विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज आयरन ओर?
तो आयरन और किस तरह का रिसोर्स है, साइंस बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। और ना वो कच्चा पदार्थ, वो कच्चा सामान जो ज़मीन से निकाला जाता है, तो आयरन भी जब ज़मीन से निकाला जाएगा तो किसकी फॉर्म में निकाला जाता है, और की फॉर्म में। ठीक है, तो क्या वो रीन्यूएबल है, बायोटिक है, नॉन रीन्यूएबल है या फ्लो है? तो फ्लो तो होगा नहीं, बायोटिक होगा नहीं, बायोटिक लिविंग होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो आई होप सबको इसका आंसर पता होगा ना। तो आयरन और ना नॉन रीन्यूएबल होता है। ठीक है, क्या होता है, नॉन रीन्यूएबल मिनरल रिसोर्स है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो आपके लिए एक होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है। ठीक है, मिनरल्स पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज, इनमें से कौन सा जो है वो रिप्लेनिशेबल रिसोर्स है? क्या वो कोल है, फॉसिल फ्यूल है, विंड एनर्जी है या नेचुरल गैस है? जल्दी से कमेंट करें। तब तक मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। रिप्लेनिश का मतलब होता है रीन्यूएबल। क्या होता है इसका मतलब? रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आप बता सकते हो, ठीक है, जिसको इंसान रीन्यू कर सकता है बाय मैकेनिकल, फिजिकल या केमिकल मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है विंड एनर्जी। बाकी की जितनी है वो नॉन रिन्यूएबल है, मतलब कोल यूज़ किया ख़त्म हो जाता है, वापस से आपको नहीं मिलेगा। फॉसिल फ्यूल कोल की ही टाइप है। ठीक है, नेचुरल गैस भी उसी से मिलती है। तो ये तीनों एक ही के टाइप्स हैं और ये सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं, मतलब जो इस्तेमाल करने पे ख़त्म हो जाते हैं, ये वो हैं। इसका मतलब विंड एनर्जी जितना मर्जी इस्तेमाल करोगे ख़त्म नहीं होगा। तो दिस इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे है अलूवियल सॉइल इज फाउंड इन। अलूवियल सॉइल कहाँ पाई जाती है? पंजाब, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मणिपुर। जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो अगर मैं ऑप्शनल अप्रोच पे जाऊं तो इसका राइट आंसर जो रहेगा पंजाब इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ये अलूवियल सोइल होती क्या है तो उसके बारे में अगर बात करें, कभी ये भी पूछ सकता है। तो अलूवियल सोइल ना स्टूडेंट ये तब बनती है जो डिपोजिशन से बनती है। किससे बनती है? डिपोजिशन से। रिवर अपने साथ सरफेस को बहा के लाते हैं, मिट्टी बहा के लाते हैं सॉइल इरोजन की वजह से, और सॉइल को साथ में बहा के लाते हैं और प्लेन एरिया में जाके डिपॉजिट कर देते हैं, और उससे जो सॉइल बनती है उसे एलोवियल सॉइल कहते हैं। और ये इंडो गंगेटिक, कौन सा? इंडो गंगेटिक मतलब इंदुस, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के बनने वाले प्लेन जो है उनमें पाया जाएगा। तो इसमें जो एरिया आते हैं, तो ये तो यहाँ पर पंजाब था तो हमने कर लिया। तो अगर और कोई ऑप्शन देखना चाहते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा? पंजाब के साथ साथ में कहाँ पे पाई जाती है? हरियाणा, साथ साथ में यूपी जहाँ पे फसलें ज़्यादा होती हैं, साथ साथ में बिहार, नोट कर ले नोटबुक लेके, वेस्ट बंगाल, ठीक है, असम और नॉर्थ गुजरात। क्या था? नॉर्थ गुजरात लिख लेंगे साथ में। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर था। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन। प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ लॉन्च किया गया है, कब लॉन्च किया गया, किस जगह पे कब लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर ना 1973 को लॉन्च किया गया था। तो बी इज द राइट आंसर इसका। तो राइट आंसर आपका बी है 1973। डेट क्या थी? जल्दी से कमेंट करें। आई होप ये भी सबको पता होगा। तो डेट इसकी ना 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल 1973। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर जो है टाइगर को बचाने के लिए किया गया था, ये तो सबको पता है। तो चलो एक क्वेश्चन और आपके लिए कि कौन से नेशनल पार्क या कौन सी स्टेट के अंदर इसको पहली बार लॉन्च किया गया था? जल्दी से बताएं। और लॉन्च करने वाला इंसान कौन था? जल्दी से बताएं। तो अगर मैं बताऊं तो वो था कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या था? कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? यूके में। कौन से यूके में? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में ना आपको मिलेगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, वहाँ पे किया गया था और करने वाले लेट श्री कैलाश शंकला थे। कौन थे? लेट श्री कैलाश शंकला, SANKHALA। ठीक है, याद रखना। जिनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया। तो आप ना कमेंट में बताएंगे बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके साथ में इसी तरह से चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन भी कहते हैं, चिपको मूवमेंट भी कहते हैं, ओरिजिनेट इन कहाँ पे हुआ था? क्या वो वेस्ट बंगाल में, मध्य प्रदेश, बिहार
या फिर उत्तराखंड में हुआ था? जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो ये जो हुआ था ये उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड की कौन सी जगह थी ये भी कमेंट करें अगर आती है तो चलो मैं बता देता हूँ। ये जगह थी रैनी, और रैनी जगह में चिपको आंदोलन का नाम क्या है? चिपको का मतलब होता है हग द ट्री। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हग द ट्री, मतलब क्या करना? हक करना। किसको? ट्री को। मोटो क्या था? पेड़ों को बचाना, टू कंजर्व फॉरेस्ट। क्योंकि वहाँ की जो कम्युनिटी थी वो पूरी तरह जंगलों पे डिपेंड थी। उनको पता था, उनको अहमियत पता थी जंगलों की, कि अगर जंगल नहीं होंगे तो हमारे साथ क्या हो सकता है। इसलिए उन लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया और जंगलों को बचाने के लिए कोशिश की। और ये काम ना कब हुआ था? डे को हुआ था। और डे को सारे मैन जो थे वो वर्क पे गए हुए थे, और ये काम किया था वुमेन, बूढ़े और बच्चों ने। ठीक है, वहाँ पे जाए जब प्लांटे जो इंडस्ट्रीज थे वो आए वहाँ पर प्लांट्स को काटने के लिए, पेड़ों को काटने के लिए, तो इन्होंने पेड़ों के साथ चिपक गए और बचाने की कोशिश की। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है कि फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? सब नाम जानते होंगे। क्या वो हो सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, या जीबी पंत, या एस श्री सी गोपालाचार्य, या फिर चरण सिंह? जल्दी से बताएं। सबको पता होगा राइट आंसर इज ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द राइट आंसर। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे क्या थे? ये हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। कब बने थे? 1947 में। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और साथ में अब बात करते हैं बाकियों की। अब ये मुझे बताएं ये जीबी पंत कौन थे? हु इज जीबी पंत? जीबी पंत ना फर्स्ट सीएम थे। ठीक है, क्या थे ये? सीएम थे। जीबी पंत इज सीएम। किसके सीएम थे? किसके सीएम थे? यूपी के। ठीक है, जीबी पंत इज फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी। याद रखना, फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी थे। और साथ में इंडियन फ्रीडम फाइटर। क्या थे? इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। याद रखना, आज़ादी के लिए लड़ने वाला इंसान भी थे। ठीक है, अब बाकी बात करते हैं। मुझे बताओ चरण सिंह कौन थे? ठीक है, चरण सिंह फिफ्थ पीएम ऑफ इंडिया थे। क्या थे चरण सिंह? चरण सिंह फिफ्थ पीएम थे, पांचवें पीएम हमारे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रहेगा, पांचवें पीएम थे। अच्छा, राजा गोपालाचार्य कौन थे? जल्दी से बताएं। ठीक है, और इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, वो कमेंट में बताएंगे। सबको पता है, हिस्ट्री सबने पढ़ी है, तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो राजा गोपालाचार्य को पॉपुलरली राजा जी के नाम से भी पुकारा जाता था। और ये आल्सो सीएम ऑफ तमिलनाडु भी रहे, राइटर थे, स्टेट्समैन थे, और लॉयर भी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो पिछला पढ़ा हुआ आपको अब काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। किसका फेमस पर्सन का स्लोगन था? वो स्लोगन था श्री गंगाधर तिलक। किसका? गंगाधर तिलक। तो आपके लिए कमेंट पे दो चीज़ों के उनका स्लोगन था। भगत सिंह और महात्मा गांधी के स्लोगन कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम वाज हॉस्टेड इन 2022 इन। ठीक है, यहाँ जिस बंदे ने टिक किया ना वो गलत किया हुआ है। आप मुझे बताएं, ये तो ऑप्शन सामने में बता देता हूँ गलत है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम जो थी 2022 में किस जगह पे हुई थी? ठीक है, वो बर्मिंगम में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बर्मिंगम में। और बर्मिंगम कहाँ पे था? इंग्लैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ होने वाली है वो याद कर लें, पेपर में आएगा। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट होंगी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्रॉप बेस्ड क्वेश्चन है, जो पेपर में जेकेएसएसबी ने पहले भी पूछा है और ओएमआर बेस्ड वाले में पूछा है। तो जल्दी से बताएं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, बहुत इजी है, वो है यूपी। सबको पता है। ठीक है, सबको पता है, लार्जेस्ट इज यूपी। अच्छा, उसके बाद बाकी ऑप्शनों को साथ में लेके चलूँ तो सेकंड लार्जेस्ट मुझे बताएं, जल्दी से बताएं। सेकंड लार्जेस्ट इज एमपी, मध्य प्रदेश। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इज पंजाब एंड फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग इज हरियाणा। याद रखेंगे, चारों के चारों लाइन में आ रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मैक्सिमम पहली दो याद रखें, पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हु इज द करंट लोकसभा स्पीकर इन इंडिया? ठीक है,
करंट लोकसभा स्पीकर इंडिया का कौन है? क्या वो सुमित्रा महाजन है, या फिर मीरा कुमार है, या फिर ओम बिरला हैं, या सोमनाथ चटर्जी? सबको इसका आंसर पता होगा। तो 70th जो हमारे लोकसभा स्पीकर है वो है ओम बिरला। वो कौन है? ओम बिरला इज द राइट आंसर, सबको पता होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर्स बॉर्डर विद द इंडिया। तो सामने सामने इराक है, इराक का हमारे साथ बॉर्डर नहीं है, बाकी जितनी भी कंट्री हैं पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, सबका इंडिया के साथ बॉर्डर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 18 क्वेश्चन कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कौन था? जल्दी से बताएं। एम.एस. स्वामीनाथन, दुर्गेश पाटिल, या फिर वर्गीसी कुरियन, या फिर निरपा तूतज? ठीक है, जल्दी से बताएं। निरपक तूतज कौन है इसके आंसर? जल्दी से कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर ए है श्री एम.एस. स्वामीनाथन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो वो है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the mineral are deposited and accumulated in the stratas of which of the following rocks? ठीक है, सबसे पहली बात करूँ ना, सबसे पहली रॉक जो बनती है जो लावा से बनती है। लावा कहाँ से निकलता पता ही है सबको। ठीक है, वोल्केनो से निकलने वाले लावा से जो रॉक बनती हैं वो इग्नियस रॉक होती हैं और ये प्योर होती हैं। इनमें भी मिनरल होते हैं मगर इसमें इम्प्यूरिटीज वगैरह या बाकी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कम पाए जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसी कौन सी रॉक्स हैं जिसमें लेयर बाय लेयर स्ट्रेटा जो है डिपॉजिट होते हैं, मतलब एक लेयर दूसरी लेयर तीसरी लेयर करके स्ट्रेटा ऊपर सारे डिपॉजिट होते जाते हैं, वो कौन सी रॉक है? ठीक है, क्या वो सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है? ये तो मैं बता चुका हूँ, ये तो इसका आंसर नहीं है। ठीक है, कौन सी है? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक इज द राइट आंसर। इसमें सेडिमेंट जो होते हैं वो स्ट्रेटा की फॉर्म में पाए जाते हैं, डिपॉजिट होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है द सीईओ ऑफ गूगल, जल्दी से बताएं, सबको पता होगा। एलन मस्क, टिम कुक, या फिर सुंदर पिचाई, या पराग अग्रवाल? तो राइट आंसर इज बी। ठीक है, कौन था वो? सुंदर पिचाई इज द राइट आंसर। अच्छा, आप मुझे साथ साथ में बताएंगे एलन मस्क किस किस का फाउंडर है? एलन मस्क ने किसकी चीज को फाउंड किया है? जल्दी से बताएं कमेंट पे। तो चलो मैं बता देता हूं। तो इसका जो आंसर है वो था स्पेस एक्स। टेस्ला सबको पता है, इसको सब जानते हैं। और साथ में क्या था? न्यूरालिंक। क्या था? न्यूरालिंक। न्यूरालिंक के साथ में आप खुद नोटबुक पे लिख लेंगे बोरिंग कंपनी एंड बोरिंग कंपनी। अगला क्वेश्चन ऑप्शन 7 में था टिम कुक। टिम कुक भी माना जाना पर्सन है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, टिम कुक सीईओ है। क्या है? सीईओ ही है, ये भी सीईओ है, मगर किसका सीईओ है? सीईओ ऑफ एप्पल कंपनी। जल्दी से इसको भी नोट कर लें। अगला ऑप्शन आपके सामने पराग अग्रवाल इंडिया का, ये पक्का याद कर लेना, ये भी पूछ सकता है। तो पराग अग्रवाल की अगर बात करें तो पराग अग्रवाल जो है ये है फाउंडर किसका? सॉरी, फाउंडर नहीं, ये भी क्या है? सीईओ ही है। ये सीईओ किसका है? ट्विटर का। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।